समझता हूँ कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए, मेरी ये औकात नहीं कि मैं उनसे गुजारिश करूं, मेरी आवाज के साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल करके मेरे साथ गुजारिश कीजिए। हम अजीमुल मर्तबत शायर, गजल के ताजदार, अपने सरपरस्त और इस मुशायरे की आबरू मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते माइक पर तशरीफ लाएं। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। सभी हजरात खड़े होकर के वसीम बरेलवी साहब का इस्तकबाल करें, गुजारिश है मेरी, खड़े हो। हजरात, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मोहब्बत से नवाजा। इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त चूँकि बहुत कम है, मैं हसरत फाउंडेशन के जितने भी ज़िम्मेदार हैं सबके नाम तो शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन अनवर साहब और उनके रुफ़क़ाए कार को दिली मुबारकबाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि जिस हसरत मोहानी ने जंग आज़ादी में वो रोल अदा किया कि बड़े बड़े सूरमा जिस बात को कहने से डरते थे, उसको सबसे पहले हजरत मोहानी पेश किया करते थे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। सही बात। और आज़ादी के बाद उनका नाम इस तरीके से गायब हो गया जैसे उनका कोई रोल नहीं था। आपने उनकी याद में मुशायरा करके इस बात को जिंदा किया है कि अभी हिंदुस्तान में वो लोग मौजूद हैं जो आज़ादी के मुजाहिदीन की इज्जत करना जानते हैं। आपने एक मुजाहिद आज़ादी को सलाम पेश किया है, अक़ीदत का नजराना पेश किया है। मैं आपको सलाम करता हूँ और आपकी हिम्मत के साथ साथ ये दुआ करता हूँ कि आपकी ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बने, ताकि हजरत मोहानी जैसे मुजाहिद आज़ादी को हिंदुस्तान याद रखे। मैं अब पढ़ने का तो मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या पढ़ पाऊँ आपकी खिदमत में, लेकिन एक बार आप तालियां। मौलाना हसरत मोहानी फाउंडेशन के सरबराह भाई अनवर सिद्दीकी साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा हज़रत प्रोफेसर वसीम बरेलवी को ये फूलों के गुलदस्ते पेश करके एक बात और इस्तेमाल कि मुशायरे की तहजीब का जिस तरीके से बिरादरम शाहिद मंजूर साहब ने एहतराम किया है, इसके लिए उनके लिए तालियां बजाइए। इसलिए कि इतनी जिम्मेदारी के साथ वही बैठ सकता है जिसकी तरबियत शेर व अदब के घराने में हुई हो। इनके वालिद साहब के साथ हमारा बहुत वक्त गुजरा है, इनको ऐसी परवरिश मिली है कि अभी तक यहाँ पर शेर व अदब की जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं बतौर मेहमान खुसूसी। और मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि चलो हम ही पहल कर दें, चलो हम ही पहल कर दें कि हमसे बदगुमा क्यों हो। क्या कहना सर, वाह वाह। चलो हम ही पहल कर दें कि हमसे बदगुमा क्यों हो, कोई रिश्ता जरा सी जिद की खातिर रहेगा। अरे क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। हम ही पहल कर दें, चलो हम ही पहल कर दें कि हमसे बदगुमा क्यों हो, कोई रिश्ता जरा सी जिद की खातिर रायगा क्यों हो। और ये शेर बतौर ख़ास मैं अपने अजीज़ हैं मेरे दोनों, बहुत मुझसे मोहब्बत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, ये शेर नज़र करता हूँ। कोई रिश्ता ज़रा सी जिद की खातिर रायगा क्यों हो, हमारी गुफ्तगू की और भी समतें बहुत सी। ये महान है, हसरत की सरजमीन है। मिसरा पहुँचाता हूँ आप तक, मुलाजा कीजिए। हमारे कोई रिश्ता ज़रा सी जिद की खातिर रायगा क्यों हो, हमारी गुफ्तगू की और भी समतें बहुत सी हैं, किसी का दिल दुखाने ही को फिर अपनी जुबान क्यों। वाह 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 वाह। हमारी क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। किसी का दिल दुखाने ही को फिर अपनी जुबान क्यों हो। बहुत नवाजिश एक शेर और मुलाजा फरमा ले कि मैं बोलता गया हूँ वो सुनता रहा खामोश। मैं बोलता गया हूँ वो सुनता रहा खामोश। मैं बोलता गया हूँ वो सुनता रहा खामोश, ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी। अरे वाह 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 वाह। क्या कहना सर, सर क्या कहना, वाह 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 वाह। मैं बोलता गया हूँ वो सुनता रहा खामोश, मैं बोलता गया हूँ वो सुनता रहा खामोश, ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी।
देखिए बड़ा जज्बाती, देखिए जज्बात तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर जज्बातियत अच्छी चीज़ नहीं है। इस फ़र्क को महसूस कीजिएगा जो मैंने अर्ज़ किया है इस जुमले में, कि जज्बात अच्छी चीज़ है, जज्बातियत अच्छी चीज़ नहीं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ और आपको पेश करना चाहता हूँ। मुलाहिज़ फरमाइए कि गम बयां करने का कोई और ढंग ईजाद कर। क्या कहना सर, वाह वाह। अगर मेरी बात पहुंचे तो बताइए, मुझे पहुंच गई कि गम बयां करने का पूरे आलमी तनाजुर में अर्ज कर रहा हूँ, जज्बाती होने से, जज्बातियत से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। गम बयां करने का कोई और ढंग ईजाद कर, वाह। तेरी आंखों का ये पानी तो पुराना हो गया। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना सर, वाह 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 वाह। गम बयां करने का कोई और ढंग ईजाद कर, तेरी आंखों का ये पानी तो पुराना हो गया। वाह वाह वाह। तेरी आंखों का ये पानी तो पुराना हो गया। वाह वाह। और सुनो दोस्तों, शेर सुनाता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए कि अपनी बुनियादों पे कायम जो नहीं रह पाते, अपनी बुनियादों पे सुनिएगा, जो नहीं रह पाते, ये महान है, मुझे पढ़ने का हक है। इस तरह के शेर पेश करता हूँ कि अपनी बुनियादों पे कायम जो नहीं रह पाते, वही आंसू की तरह आंख से गिर जाते हैं। वाह, क्या कहना, वाह 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 वाह। अपनी बुनियादों पे कायम जो नहीं रह पाते, वाह 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 वाह, वही आंसू की तरह आंख से गिर जाते हैं, वही आंसू की तरह आंख से गिर जाते हैं। मतलब मैं पेश करता हूं कि तुम्हारे बेजान तबसरों की पहुंच से बाहर निकल रहे हैं। क्या कहना, तुम्हारे बेजान तबसरों की पहुंच से बाहर निकल रहे हैं। तुम अपना आईना पास रखो, हम अपना चेहरा बदल रहे हैं। वाह 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 वाह। तबसरों की पहुंच से बाहर निकल रहे हैं। तुम अपना आईना पास रखो, हम अपना चेहरा बदल रहे हैं। मुलाज़ा फरमाइए, शेर आज के तनाजुर में हम अपना चेहरा बदल रहे हैं। क्या कहना, बड़े सफर के बड़े इरादे खिलाफ अपने ही चल रहे हैं। क्या कहना, बड़े सफर के बड़े इरादे खिलाफ अपने ही चल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटे जी, 3-4 मिनट की बात है, बस अभी खत्म कर रहा हूँ कि बड़े सफर के, मैंने अर्ज किया कि तुम अपना आईना पास रखो, हम अपना चेहरा बदल रहे हैं। बड़े सफर, देखिए शेर पेश कर रहा हूँ, बड़े सफर के बड़े इरादे खिलाफ अपने ही चल रहे हैं। क्या कहना, ये कैसी बहसें छिड़ी हुई हैं, खिलाफ अपने ही चल रहे हैं। बड़े सफर के बड़े इरादे खिलाफ अपने ही चल रहे हैं। ये कैसी बहसें छिड़ी हुई हैं, ये कैसे मुद्दे उछल रहे हैं। अरे वाह वाह वाह। बड़े सफर के बड़े इरादे खिलाफ अपने ही चल रहे हैं। वाह, ये कैसी बहसें छिड़ी हुई हैं, ये कैसे मुद्दे उछल रहे हैं। वाह वाह वाह। तुम्हारी जैसी उड़ान अपनी न हो सकी है, न हो सकेगी। वाह, तुम्हारी जैसी उड़ान अपनी न हो सकी है, न हो सकेगी। हमारी इतनी कमी बहुत है कि अपने पैरों से चल रहे हैं। वाह 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 वाह। तुम्हारी जैसी उड़ान अपनी न हो सकी है, न हो सकेगी। हमारी इतनी कमी बहुत है कि अपने पैरों से चल रहे हैं। आपने ये अशार सुन लिए, 3-4 अशार और आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए कि ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है। ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है। ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है। मुझ में है मगर मुझसे अलग बोल रहा है। वाह, ये शेर तो कुछ ज्यादा आपकी तवज्जो चाहता था कि ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है। मुझ में है मगर मुझसे अलग बोल रहा है। अब ये शेर पेश कर रहा हूँ और इसके बाद तय होगा कि मेरे आखिरी शेर कहाँ तक पहुँचते हैं आप। कि ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है, मुझ में मगर मुझसे अलग बोल रहा है। रख देता है लाला के मुकाबिल नए सूरज। रख देता है लाला के मुकाबिल नए सूरज। कि रख देता है लाला के मुकाबिल नए सूरज। वो मेरे चरागों से कहाँ बोल रहा है। क्या कहना, वाह 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 वाह। रख देता है लाला के मुकाबिल नए सूरज। वो मेरे चरागों से कहाँ बोल रहा है। वो मेरे चरागों से कहाँ बोल रहा है। रख देता है लाला के मुकाबिल नए सूरज। वो मेरे चरागों से कहाँ बोल रहा है। इस शहर में बोलूं तो मेरी कौन सुनेगा।
इस शहर में बोलूं तो मेरी कौन सुनेगा, इस शहर में बोलूं तो मेरी कौन सुनेगा, हर शख्स जहां तेरी जुबान बोल रहा है। क्या कहना, वाह। इस शहर में बोलूं तो मेरी कौन सुनेगा, हर शख्स जहां तेरी ज़बान बोल रहा है। और मेयारे ज़माना तो कभी कुछ है कभी कुछ, मेयारे ज़माना तो कभी कुछ है कभी कुछ, तू कैसी तराजू में मुझे तोल रहा है। मेयारे ज़माना तो कभी कुछ है कभी कुछ, मेयारे ज़माना तो कभी कुछ है कभी कुछ, तू कैसी तराजू में मुझे तोल रहा है। कल कोई ज़बान खुलती ही कब थी मेरे आगे, वाह। कल कोई ज़बान खुलती ही कब थी मेरे आगे, मैं चुप हूं तो अब सारा जहां बोल रहा है। वाह वाह वाह। कल कोई ज़बान खुलती ही कब थी मेरे आगे, मैं चुप हूं तो अब सारा जहां बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोहतरम शायद मंजूर साहब ने एक फरमाइश आपसे की है कि एक गीत इस मुशायरे में नहीं हुआ है, अगर एक मुखड़ा और एक बंद अगर गुनगुना दें। मैं बिल्कुल जी भाई, इनका कहना तो मैं सराखों पर है, इसलिए कि जो आदमी अभी तक मुशायरे की तहजीब की हिफाजत कर रहा है यहाँ पर बैठकर अपनी तमाम तर सियासी मसरूफियात के बावजूद, बहुत काबिल कदर है इनकी मौजूदगी। अब बस थोड़ी देर रुकिए, मैं पेश किए देता हूँ। और एक ऐसा गीत पेश कर रहा हूँ जिसका लोक संस्कृति से ताल्लुक़ है, और शायद इस मौजू पर गीत हिंदी में हुआ नहीं है, इसलिए पेश कर रहा हूँ। मुलाज़िम ज़रा सा इसमें बता दूँ कि इसकी जो नायिका है असल में मर्यादाओं में और जज्बात के बीच में जंग है। पनघट रूमान का मरकज़ होता है, और रसोई जहाँ पर खाना पकता है वो तकद्दुस और पवित्रता का मरकज़। जी जी। अब इसके बीच से सारा गीत गुजरता है। इसकी नायिका फासला सिर्फ इतना है कि पनघट का तस्वुर रसोई में नहीं हो सकता, रसोई का तस्वुर पनघट। जी जी बेशक। कि भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। जो जाइएगा पहले में से कि भात तो जानते हैं आप, चावल को कहते हैं। कि भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट, जुल्मीले घर भी समझ लिया पन घट। भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई। क्या कहना सर, वाह वाह वाह। जुल्मीले घर भी समझ लिया पन घट। भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट। अब देखिए कि आंगन की दूरी समंदर लागे। क्या कहना, क्या तो बताइए कैसे, ऐसे थोड़ी है कि आपने आंगन की दूरी समंदर लागे। भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट, जुल्मीले घर भी समझ लिया पन घट। भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट, आंगन की दूरी समंदर लागे। और पार करूं कैसे बहुत डर लागे। अरे वाह 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 वाह। आंगन की दूरी समंदर लागे। पार करूं कैसे बहुत डर लागे। हंडिया में खचपच, हंडिया में खचपच तो मन में बड़ा संकट। भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट, क्या कहना, जुल्मीले घर भी समझ लिया पन घट। भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई। देखिए, मैंने उर्दू स्टेज पर हिंदी गीत को अदबी रंग पूरा देने की कोशिश की है। उसकी एक मिसाल पेश करता हूँ कि हंडिया में खचपच तो बन, हंडिया में खचपच तो बन में बड़ा संकट। भात चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई खट खट, प्यार कहे जा जा, प्यार कहे जा जा, लाज कहे ना जा। क्या कहना सर, बाबा बाबा। प्यार कहे जा जा, लाज कहे ना। मिसरा देता हूँ कि प्यार कहे जा जा, लाज कहे ना जा।
छोटी सी कुटिया बड़ी मर्यादा। वाह वाह वाह। प्यार कहे जा जा, लाज कहे ना जा, छोटी सी कुटिया बड़ी मर्यादा। लक्ष्मण की रेखा भाई, लक्ष्मण की रेखा भाई, बाबुल की चौखट, चढ़े चूल्हे पे द्वार हुई। क्या कहना है, वाह वाह। जुल्मीले घर भी समझ लिया पन घट भात चढ़। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, वक्त चूंकि बहुत कम है। आप ये आखिरी बंद का आखिरी मिसरा आपकी तवज्जो का खास तालिब हूँ इसके अंदर। इरशाद अली ये सर बस वो एक वजदानी सा मिसरा है जो हो गया, मैं आप तक पहुँचाता हूँ, मुलाजा कीजिए कि घर की रसोई पे ममता का पहरा, घर की रसोई पे ममता का घर की रसोई पे ममता का पहरा, चूल्हे में रखा है सपना सुनहरा, चूल्हे में रखा है सपना सुनहरा, बाहर से अंदर तक, बाहर से अंदर तक हट ही हट भाग चढ़े चूल्हे पे द्वार। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। जुल्मी ने बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के कलाम के साथ ये सफ़र मुकम्मल हुआ। मोहतरम शाहिद मंजूर साहब के साथ जुल्फी भाई और गुल्लू भाई यहाँ हमारे साथी जो यहाँ तशरीफ़ लाए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। मैं इजहार तशक्कुर के लिए अनवर भाई से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं। तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुँचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। इजहार तशक्कुर के लिए अनवर भाई माइक पर। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन सामीन और हमारे मुअज़्ज़िज़ आली जनाब शाहिद मंजूर साहब जिन्होंने पूरा वक्त दिया इस मुशायरे के लिए, हम मुशायरा कमेटी की तरफ से, मौलाना हसरत मुहानी फाउंडेशन की तरफ से उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और सभी शोराए कराम और आने वाले सामीन के शुक्रगुजार हैं। और ये सिलसिला आप लोग दुआ कीजिए, ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।